अमीर और गरीब बहन का ससुराल। पायल शीशे के आगे खड़ी होकर मेकअप करते हुए गुनगुना रही होती है, लकी बॉय ओ माय लकी बॉय, जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। इतने में आरती बाल्टी में पानी और पोछा लिए कमरे में आती और पोछा लगाने लगती। तभी पायल घमंड में आरती को सुनाने लगती, हाउ डेयर यू आरती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे कमरे में आने की। पायल, तुम हर वक्त मुझसे इस तरह से क्यों बात करती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। मैं तो बस यहाँ पोछा लगाने आई थी। इस पर पायल गुस्से से दांत पीसती हुई अपनी सैंडल से बेचारी आरती का हाथ कुचल कर जाने लगती है। फाइन, जा रही हूँ मैं यहाँ से, लगाती रहो फैलकर पोछा। माँ मेरा हाथ। बेचारी आरती दर्द से रोने लगती है। तभी मोना उसे आवाज लगाती है, आरती आरती कहाँ है तू? आई माँ, आपने बुलाया? क्यों री, सुबह सुबह मेरी प्यारी सी बेटी का मूड खराब क्यों किया? अरे अपनी माँ को खाकर चैन नहीं मिला क्या तुझे? मनहूस कहीं की, जो मेरी बेटी की थोड़ी सी खुशियाँ खराब करने चली जाती है। पता नहीं जिसके घर में जाएगी उसके हंसते खेलते घर की खुशियाँ बर्बाद कर देगी तू। अपनी सौतेली माँ मोना की ऐसी जली कटी बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप मुझे हर वक्त ताने क्यों देती रहती हैं? इतनी सी बात पर ही मोना आरती को खींचकर थप्पड़ मारती है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है। आइंदा अगर मेरे मुंह लगी ना तो तेरी जुबान खींचकर बाहर कर दूंगी। अब खड़ी क्या है? रसोई में गंदे बर्तन रखे हुए, जाकर उसे धो। बेचारी आरती आंखों में आंसू लिए हुए रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है। भगवान, मुझ जैसा दिन किसी भी बेटी को मत दिखाना। सुना है कि मायके का घर आंगन बेटियों का अपना घर होता है, जहाँ वो एक सोन चिड़िया के जैसे खुश होकर रहती। मगर मेरा मायका मेरे लिए बेड़िया बन गया है, जहाँ पर मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती, जी भी नहीं सकती। क्यों? आखिर क्यों भगवान? क्यों तूने मुझसे मेरी अपनी माँ को छीन लिया? अगर आज मेरी भी माँ जिंदा होती तो मुझे भी पायल की तरह माँ का प्यार मिलता। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब आरती और पायल दोनों ही बहनों के लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। वहीं मोना अपनी खुद की बेटी पायल की शादी कामिनी के अमीर खानदान में पक्की कर देती है। वहीं आरती के लिए वो बहुत ही गरीब घर का रिश्ता देखती है। अब देखते ही देखते दोनों ही बहनों की शादी का दिन आ जाता है। पायल महंगा लहंगा पहने हुए बड़े ही घमंड से अपनी गरीब बहन का मजाक बनाते हुए कहती है, सच कहूँ आरती, तो मुझे तेरी जिंदगी पर तरस आ रहा है। अब देखना, मायके में तो तू मेरी नौकर थी और मगर तुझे ससुराल भी गरीब मिला। वहीं मुझे देख, मेरे ससुराल वाले अमीर हाई फाई हैं, वहाँ नौकर चाकर सब हैं। अब तो मैं इतने बड़े घर की बहू बन जाऊंगी और ऐश भरी जिंदगी जीऊंगी। चुप क्यों है? तुझे मुझसे जलन हो रही है ना? बिल्कुल भी नहीं पायल, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें इतना अमीर ससुराल मिला है। भगवान करे तुम अपने ससुराल में भी ऐसे ही खुश रहो मेरी प्यारी बहन। जहाँ आरती की शादी गरीब गोपाल से होती है, पायल की शादी अमीर बिजनेसमैन अनुराग से होती है। जहाँ ससुराल के दरवाजे पर खड़ी पायल खुश होकर मन में कहती है, अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं इतने बड़े घर की बहू बनी हूँ। अब तो सासू माँ गुलाब के फूल बिछाकर मेरा स्वागत करेंगे। पायल बहू कहाँ खो गई? सपने बाद में देखना। चलो इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। अरे अब मुझे क्या देख रही हो, जल्दी करो। जी 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 जी, जी सासू माँ। इतने बड़े अमीर घर की बहू बनकर भी पायल का स्वागत बहुत ही साधारण तरीके से होता है, क्योंकि पायल की सास कामिनी बहुत ही कंजूस थी। वहीं दूसरी तरफ आरती शादी के जोड़े में अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी मन में एक ही बात सोच रही थी, पता नहीं मेरे ससुराल वालों का बर्ताव कैसा होगा, क्योंकि माँ ने मुझे दहेज में कुछ भी नहीं दिया है। कहीं इसके लिए मुझे सास के ताने न सुनने पड़े। आरती, ये तो होगा ही। जब तेरे मायके में तुझे अपनी माँ के दिए ताने झेलने पड़े तो ये तो तेरा ससुराल है। तभी आरती की गरीब सास गायत्री फटी पुरानी साड़ी पहने हुए उसका स्वागत करती है। आरती बहू, मेरे छोटे से गरीब घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। आरती करने के बाद गायत्री अपने गरीब बहू के पैरों के आगे बहुत सारे गेंदे के फूल बिछाकर उसे कमरे तक लेकर जाती है। बहू, ये गेंदे के फूल गुलाब के फूलों जितने महंगे तो नहीं हैं, मगर मेरे दिल की खुशी है। अब चलो।
अपने गरीब ससुराल वालों से ऐसा प्यार भरा स्वागत होने पर आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो वहां पर उसकी नंद नीलो कमरा सजा रही होती है। आइए मेरी प्यारी भाभी, आपका स्वागत है। ये छोटा सा तोहफा आपकी इस ननद की ओर से। जिस अपनेपन के एहसास और प्यार के लिए आरती अपने मायके में हमेशा तरसती रही, वो प्यार उसे अपने ससुराल में अपनी सास और नंद से मिलता है। ससुराल के पहले दिन आरती थकान से सोती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल की सास कामिनी 5 बजते ही आवाज लगाती है, पायल बहू उठो, सुबह हो गई। ये कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? अनुराग। क्या है पायल, सोने दो ना। उठकर देखो ना दरवाजे पर कौन है। अनुराग आंख मीचते हुए दरवाजा खोलता है, तभी कामिनी अंदर जाकर रहती है। अब पायल बहू उठो। पायल बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम अब तक घोड़े बेचकर सो रही हो। जल्दी से नहा धोकर नीचे आओ। पायल जल्दी से रेडी होकर रसोई में आती है। सासू माँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। आज तुम्हारी पहली रसोई है, ये खाने की लिस्ट है जो तुम्हें बनाना है। मगर सासू माँ, मेरे ससुराल में तो इतने सारे नौकर चाकर हैं। नौकर चाकर कल तक थे बहू, मगर मैंने उनकी छुट्टी कर दी हमेशा के लिए। अब बहू के रहते नौकर चाकर रखकर भी फ्री फंड के पैसे क्यों खर्च करना? कहाँ फंस गई पायल? कैसा गेंदा फूल ससुराल मिला है और मेरी ये कंजूस सास तो एकदम लल्लन टॉप है। पायल को अकेले ही अपनी सास के फरमाइश का खाना बनाना पड़ता है। वहीं आरती के साथ उसकी सास और ननद मदद करती हैं। ननद जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बना लूंगी खाना। भाभी, आप भी तो हमारे लिए चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बना रही हो। ऐसे में भला आपकी ननद आपको अकेले कैसे छोड़ दे? बहू, नीलो को अपनी मदद करने दे। इसके बाद गरीब बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। तभी उसकी सास गायत्री खाने का पहला निवाला उसे खिलाती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं आप सबके खाने से पहले कैसे खा सकती हूँ? आरती तो इस घर की बहू है और बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए ये पहला निवाला हमारे घर की लक्ष्मी के लिए। माँ जी, ये कहकर आपने आज मुझ गरीब बहू का मान बढ़ा दिया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी अभागन को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। आरती अपने गरीब ससुराल में बहुत खुशी से रह रही थी। वहीं अमीर घर की बहू होकर भी पायल खुश नहीं थी। पायल बहू कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। सासू माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो दाना पानी लेकर चढ़ी रहती है। अब क्या हुआ सासू माँ? आखिरकार ये लापरवाही तुम कब करना छोड़ोगी? आज फिर तुमने बर्तन धोने का साबुन पानी में गलने के लिए छोड़ दिया है। हद होती है कंजूसी की भी सासू माँ। आप 5-10 रुपए के साबुन के लिए मुझे ऐसे सुना रही है जैसे कि मैंने आपका लाखों का नुकसान कर दिया हो। 5 रुपए क्या फ्री फंड के आते हैं? पता है सासू माँ, आप ना इतनी कंजूस हैं कि आपको देखकर बनिया भी शर्मा जाए। पैसे के अमीर, दिल के गरीब। हाँ। इस तरह से पायल अपनी सास से लड़ झगड़ कर मायके आ जाती है, जहाँ आरती भी पहले से होती है। अरे पायल मेरी बहन, आ जाओ ना। जानती हो मेरे ससुराल वाले मेरा जन्मदिन मना रहे हैं तो तुम्हें भी आना है। वैसे तुम अपने ससुराल में खुश तो हो? अपनी खुशी दिखाकर मेरे जले पर नमक मत छिड़को। आरती, माँ मेरी सास बहुत कंजूस है, कभी रोटी गिनती है, कभी साबुन तेल के लिए टोकती है। मैं ये शादी तोड़ दूंगी। पायल, रिश्ता तोड़ना इस बात का हल नहीं है। मैं बात करूंगी तुम्हारी सास से। आरती पायल के ससुराल जाकर कामिनी से बात करती है, जिससे पायल का घर टूटने से बच जाता है और पायल अपनी गलती पर पछताते हुए आरती से माफी मांग लेती है और दोनों बहनें अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। कल्याणी की 5 बेटों की शादी कीर्ति, लक्ष्मी, सेजल, अनुष्का और सृष्टि नाम की 5 लड़कियों से होती है। अरे कल्याणी, एक बात तो बता, तू अपने 3 बेटों के लिए तो इतनी गोरी बहू लेकर आई है और 2 बेटों के लिए काली बहू, ऐसा क्यों? क्या करूं लाजवंती बहन, मैं अपने इन 2 बेटों के लिए भी गोरी बहू लाना चाहती थी, लेकिन इन दोनों कालियों के बाप मुझे इतना दहेज दे रहे थे कि मैं शादी के लिए मना न कर सकी। इसीलिए मैंने अपने 2 बेटों की शादी इन 2 काली लड़कियों से करवा दी। शादी के खत्म हो जाने के बाद 5 बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। कल्याणी अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश कर उनका स्वागत करती है, जिसके बाद कल्याणी अपनी 3 गोरी बहुओं को एक एक छोटे बॉक्स देती है। माँ जी,
इन बॉक्स के अंदर क्या है? बाहर तो चलो तुम तीनों को सब पता चल जाएगा। इतना कहकर कल्याणी अपनी तीनों गोरी बहुओं को बाहर ले आती है और उनके पीछे पीछे कल्याणी की दोनों काली बहू आ जाती हैं। बाहर जाते ही तीनों गोरी बहू देखती हैं कि उनके सामने 3 कोई बड़ी सी चीज रखी हुई है जो एक लाल कपड़े से ढकी है। माँ जी, ये क्या है? इन कपड़ों के नीचे क्या है? बहू, एक बार तुम तीनों इन तीनों चीजों के ऊपर से कपड़ा हटाकर और इन बॉक्स को खोल कर तो देखो। कल्याणी की बात सुनकर जब कल्याणी की तीनों गोरी बहुएं उन चीजों पर से कपड़ा हटाकर देखती हैं, तो तीनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन कपड़ों के नीचे 3 गाड़ियां होती हैं और बॉक्स के अंदर उन गाड़ियों की चाबी होती है। तुम तीनों मेरे लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो, इसीलिए मैं तुम तीनों को नेग में ये 3 गाड़ियां दे रही हूँ। आज के बाद तुम तीनों को कहीं पर भी जाना हो तो अपनी इन गाड़ियों में जाओगी। सच में माँ जी, ये गाड़ी हमारी है। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। अपनी सास को अपनी तीनों गोरी देवरानियों को नेक में कार देता देख कल्याणी की दोनों काली बहुएं कीर्ति और लक्ष्मी कहती हैं, माँ जी, हमारा नेक कहाँ है? हाँ, तुम दोनों का भी नेक है, वो देखो। इतना कहकर कल्याणी अपनी दोनों काली बहुओं को 2 पुरानी साइकिल दिखाते हुए कहती है, वो देखो तुम्हारा नेक। आज के बाद जब भी तुम दोनों को कहीं जाना हो तो तुम दोनों इन साइकिलों पर ही जाना। माँ जी, ये क्या आप कर रही हैं? हम इन साइकिल्स पर जाएंगे? ये साइकिल्स तो काफी पुरानी हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तुम दोनों के लिए क्या हवाई जहाज लेकर आती? क्या तुम दोनों कालियों को मैंने ये साइकिल दे दी? यही बड़ी बात है, इसी में खुश रहो, समझी? कीर्ति और लक्ष्मी को नेक में पुरानी साइकिल मिलती है। ये देख गोरी बहुएं बहुत हंसती हैं। ऐसे ही उनकी शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही कीर्ति और लक्ष्मी सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ कर घर की सारे काम करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाने में लग जाती हैं। वहीं तीनों गोरी बहुएं आराम से उठती हैं और अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। अरे वाह, मेरी तीनों बहुएं तो इन साड़ियों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। सृष्टि, सेजल, अनुष्का, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, तो तुम तीनों को अपनी पहली रसोई में जो भी कुछ बनाना आता है वो तुम बना दो। ये कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुओं का मुंह बन जाता है। अब वो मुंह बनाते हुए किचन में जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि उनकी दोनों काली भाभियां तो पहले से ही किचन में तरह तरह के पकवान बना रही हैं। देख रही हो तुम दोनों, ये दोनों कैसे तरह तरह के पकवान बना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई हलवाई हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करें? मुझे तो पानी गर्म करना तक नहीं आता है और मैंने तो आज तक मैगी के अलावा कुछ भी बनाया ही नहीं। अरे तुम दोनों फिक्र क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना कि हम तीनों माँ जी की फेवरेट हैं। हम कुछ भी बनाएं, माँ जी उसे खुशी खुशी खाएंगी। एक काम करते हैं, हम माँ जी के लिए मसाला मैगी बनाते हैं। अरे ये क्या, तुम तीनों अपनी पहली रसोई में मैगी बना रही हो? तो इससे तुम्हें क्या, हम अपनी पहली रसोई में कुछ भी बनाएं। और तुम देखना, माँ जी को तो हमारे हाथ की ये मसाले वाली मैगी ही पसंद आएगी, समझी तुम? ना कि तुम्हारा ये गांव वाला देसी खाना। थोड़ी देर में पांचों बहुएं की पहली रसोई का खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद पांचों बहुएं अपना बना हुआ खाना लाकर कल्याणी को सर्व करती हैं। तुम तीनों ने अपनी पहली रसोई में मैगी बनाई है? हाँ माँ जी, एक बार खाकर तो देखिए, मैगी बहुत ही टेस्टी बनी है। कल्याणी जैसे ही उस मैगी को खाती है तो उसे वो मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो अपने तीनों गोरी बहुओं की तारीफ करती है। अरे वाह, तुम तीनों ने तो बहुत बढ़िया मैगी बनाई है, कसम से मजा आ गया। माँ जी, हमारा खाना तो खाकर देखिए, हमने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ, खा रही हूँ। खाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन रस्म है तो खाना ही पड़ेगा। कल्याणी जैसे ही अपनी दोनों काली बहुओं का बना हुआ पहली रसोई का खाना खाती है तो उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन अपनी बहुओं के काले रंग की वजह से वो उनकी जरा भी तारीफ नहीं करती। छी छी छी, क्या खाना बनाया है, इतना वाहियात खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। ले जाओ इसे मेरे सामने से। कल्याणी की बातें सुन वो दोनों काली बहुओं को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ तीनों गोरी बहुएं ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं। अब तुम तीनों की नेक की बारी है। अनुष्का, सेजल, सृष्टि, मैं तुम तीनों के लिए सोने के हार लेकर आई हूँ। और लक्ष्मी, कीर्ति, तुम दोनों को तो नेक में देने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन रस्म है तो देने पड़ेंगे। ये लो 51 रुपए।
अपनी सास को 51 रुपए देने पर कीर्ति लक्ष्मी अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और पांचों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म का दिन आ जाता है। पांचों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है, जहां सब लोग तीनों गोरी बहुओं को तो बहुत बड़े बड़े और महंगे महंगे तोहफे दे रहे होते हैं, लेकिन वहीं दोनों काली बहुओं को शगुन में या तो सिर्फ नारियल या कुछ पैसे दे रहे होते हैं। ऐसे ही रस्म चल रही होती है कि तभी वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है और सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। इस भगदड़ के चक्कर में सब लोग घर से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन बेचारी कल्याणी वहीं अंदर फंसी रह जाती है। कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ अंदर हूँ, कोई मदद करो मेरी। अरे कोई बचाओ कल्याणी को, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो तुम तीनों, बचाओ अपनी सास को। हम अंदर नहीं जाएंगे, कहीं आग से हम जल गए तो, और हम लोग कोरे से काले हो गए तो। अपनी सास को आग में फंसा देखकर कीर्ति और लक्ष्मी से देखा नहीं जाता और वो अपनी जान पर खेलकर अपनी सास को बचाती है। आग के धुएं की वजह से कल्याणी बेहोश हो जाती है और कल्याणी को चोट भी लग जाती है, जिससे कल्याणी के सर से खून भी निकल रहा होता है। तुम तीनों में से अपनी कोई भी गाड़ी निकालो, माँ जी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना है। ना बाबा ना, हमारी नई नई गाड़ियाँ हैं, कहीं माँ जी के खून से हमारी गाड़ी खराब हो गई तो। सृष्टि की बात सुनकर कीर्ति और लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपनी सास की दी हुई टूटी पुरानी साइकिल पर ही कीर्ति और लक्ष्मी कल्याणी को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कल्याणी का ट्रीटमेंट करता है और कुछ घंटों बाद कल्याणी को होश आता है। जब कल्याणी को सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो कल्याणी को अपनी की गई गलती का एहसास हो जाता है। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काली और गोरे रंग की वजह से मैंने तुम पांचों में भेदभाव किया। जिन्हें मैंने इतना चाहा उन्होंने ही मुझे मारने के लिए छोड़ दिया और तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं, आप प्लीज हमसे माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़ी हैं। कल्याणी की बात सुनकर तीनों गोरी बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं खुशी खुशी मिलकर एक साथ रहती हैं।